वक्त पहुंचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के इटावा जनपद के भटना विधानसभा में, जहां आज जानेंगे जनता का मूड क्या है, किस तरह की हवा चल रही है। भाई तमाम पार्टियां जो हैं वो अलग अलग क्षेत्रों में लगातार रैलियां कर रही हैं। तो जनता क्या सोचती है, इस बार प्रधानमंत्री किसको देखना चाहती है। तो लगातार चुनावी जनसभाएं भी चल रही है, तो तमाम लोग यहाँ भटना के हमारे साथ मौजूद है। सबसे एक एक करके बातचीत करेंगे और इस हवा को जानेंगे कि किस तरह की हवा जो है वो इस विधानसभा क्षेत्र में चल रही है और इटावा जनपद की जनता क्या सोचती है। क्योंकि कहा जाता है इटावा जनपद जो है वो समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस गढ़ में भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर रामशंकर कटेरिया जो है वो कहीं ना कहीं में सांसद बने थे और फिर से उनको चुनावी मैदान में उतारा गया है। वही समाजवादी पार्टी से जो जितेंद्र बौरे जी हैं उन पर अखिलेश यादव ने फिर भरोसा जताया है। तो क्या यहाँ के लोग सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैम है जो यहाँ पर पहुंची हुई है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर अनीता, भाजपा से जिला महामंत्री महिला मोर्चा। तो किस तरह की इस बार की तैयारियां हैं और क्या माहौल चल रहा है आपके क्षेत्र में? तैयारियां बहुत अच्छी हैं और बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है क्षेत्र में। एकदम मैं तो समझती हूँ पूर्ण बहुमत से विजयी होंगे रामशंकर कटेरिया। जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है इस बार 400 पार होता है? बिल्कुल 400 पार होगा और 4 लाख पार होगा लोकसभा क्षेत्र इटावा में 4 लाख पार होगा जी। तो भाई बसपा से भी प्रत्याशी मैदान में है, तो उनको किस तरह से देखती हूँ? मुझे लगता है कि बसपा का तो फिलहाल कुछ इस समय है थोड़ा बहुत वोट, लेकिन मुझे लगता है कि बसपा का फिलहाल कोई तीसरे चौथे नंबर का भी स्थान नहीं है। अच्छा, कहा यह जा रहा है क्योंकि जो गठबंधन हुआ है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, इंडिया गठबंधन, तो इसको किस तरह देखते हैं? क्योंकि तमाम जो पार्टियां हैं एक साथ हैं, अखिलेश यादव भी हैं, राहुल गांधी भी हैं, तमाम और भी आम आदमी पार्टी है, तो इनको कैसे देखती हैं? मैं समझती हूँ ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडिया ठगबंधन है। जो इनको ये भय लग रहा है कि हम नहीं जीत सकते हैं तो सारे एकत्रित हो गए हैं। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि सारे शोर एक साथ इकट्ठे हो गए हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ ठगबंधन है, बाकी कुछ धरातल पे इनका कोई अस्तित्व नहीं है। राहुल गांधी कांग्रेस वादा कर रही है, कह रही है कि अगर इस बार जैसे ही प्रधानमंत्री बने और सरकार जैसी बनती है तो जो 30 लाख नौकरियां हैं वो देंगे युवाओं को। उनको पता है कि उनको कुछ बनना नहीं है, इसीलिए लोग भाग में वादे कर रहे हैं। इसलिए चाहे जितने भी वादे कर लें, उनको पता है कि हम ना तो वादे पूरे करेंगे, क्योंकि वादे पूरे करने की नौबत ही नहीं आएगी, ना वो कोई जीतने वाले हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि वादा तो नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था, 15 लाख खाते में आएंगे। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादा किया था उन पे सभी पे आज तक वो खरे उतरे हैं और राष्ट्रीय मुद्दे इतने सारे बड़े बड़े मुद्दों को सॉल्व किया है वो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके पहले ना कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा, जैसे कि 370 हटी है, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है, और भी हमारे राष्ट्रीय मुद्दे जैसे राम मंदिर 500 साल पुराना था वो सॉल्व हुआ है। इस तरह से 15 लाख की बात उन्होंने ये नहीं कही थी कि 15 लाख सबके जेब में फ्री में मिल जाएंगे। 15 लाख का मतलब ये था कि अगर वहां से स्विस बैंक से पैसा आ गया तो इतना पैसा हमारे पास होगा कि प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए जा सकता है। ये बात कही थी, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। विपक्ष लगातार हमलावर है, कह रहा है चंदा चोरी किया है, चंदा चोर बताते हैं। ये सब विपक्ष कोई ना कोई मुद्दा ढूंढता रहता है, ये सारी मनगढ़ंत है। हमारा सब पब्लिक प्लेस में जो भी चंदा होता है वो पब्लिक प्लेस में रखा जाता है, उसके एक एक पैसे का हिसाब किताब है। तो भाई और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह की हवा है आपके क्षेत्र में। हमारा प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है और हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे यहाँ काम किए थे, जैसे 100 नंबर व्यवस्था चलवाई, मेट्रो रेल चलवाई, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पीडीए की बात करते हैं, दलित की बात, अल्पसंख्यक की बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर आपकी पार्टी जो है चुनावी मैदान में है? पीडीए को लेकर भ्रष्टाचार, महंगाई जो है चरम सीमा पे है। जो सिलेंडर 300-400 रुपए मिलता था 900 रुपए मिल रहा है। खाद की बोरी जो है पहले 300-400 मिलती है, आज 1200-1300 रुपए मिल रही है। बीजेपी के लोग तो ये कहते हैं कि खाद की बोरी पहले मिलती नहीं थी और जो सिलेंडर था वो मिलता ही नहीं था, लाइन में लगाकर। ऐसा कुछ नहीं, वो ये बीजेपी वाले सब झूठों की पार्टी है, समझे। ये सब झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के सरकार में आए थे कि मैं 2 लाख नौकरियां प्रतिवर्ष दूंगा। क्या नौकरी मिली? 15 लाख रुपए खाते में आए, क्या आए बताइए।
तो इस बार किस तरह से जनता के बीच पहुंच रहे लगातार, तो क्या माहौल देखने के लिए मिल रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। आज लोकसभा की स्थिति आप जानते हो कि सरकार बनेगी, ये स्थिति है। आपको पता है केवल डर के माहौल की वजह से आज यहाँ इटावा में जो है मोदी जी को आना पड़ रहा है, अमित शाह को आना पड़ रहा है। उन्हें डर है कि यहाँ से हारने जा रहे हैं। लेकिन वो तो लगातार यही कहते हैं कि जो समाजवादी पार्टी का जो गढ़ कहा जाता था उसको पहले ही ध्वस्त कर दिया, अब गढ़ बचा ही नहीं है। तो उनके वो तो कुछ भी बोलते हैं, ये बिल्कुल झूठों के सरदार हैं। कुछ भी बोलते, कहते कुछ है करते कुछ है। जब आपने बातें करते हैं, वादे करते कुछ नहीं। वादा तो कांग्रेस भी कर रहे हैं, राहुल गांधी जी कह रहे हैं 30 लाख नौकरियां देंगे प्रधानमंत्री। बिल्कुल देंगे यदि वो सत्ता में आते जो कह रहे हैं वो सारा करेंगे। महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि जैसे ही अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो जितनी महिलाएं गरीब हैं उन सबको 8,500 रुपए प्रति माह देंगे। बिल्कुल देंगे, वो सत्ता में आएंगे जो वादे कर रहे हैं बिल्कुल देंगे। तो प्रधानमंत्री जी जिस तरह से अनाज दे रहे हैं, फ्री गरीबों को सम्मान निधि दे रहे हैं, क्या इससे जनता खुश नहीं है? बिल्कुल खुश नहीं है। ये तो सिर्फ जो है वो लॉलीपॉप की तरह। आप बताइए, इस समय हमने देखा गर्मियों में बाजरा दे रहे हैं। क्या मतलब बाजरा देने का है बताइए आप? क्या पहले जो सत्ता थी क्या वो गल्ला नहीं देती थी? वो भी गल्ला देते थे, कोई नई बात थोड़ी है। पहले चीनी देते थे, मिट्टी का तेल देते थे, उन्होंने मिट्टी का तेल बंद कर दिया, चीनी बंद कर दी। अब गर्मी में बाजरा दे रहा है। बाजरा से क्या लोगों का पेट भरेगा? गर्मियों में तो पशु भी नहीं खाते हैं बाजरा, जो आप बाजरा दे रहे हैं। क्या कहते हैं, जिस तरह आपके जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो कहते हैं आटा देंगे, आटा के साथ बाटा भी देंगे, क्या ये वादा वो पूरा करेंगे? बिल्कुल पूरा करेंगे। इंडिया गठबंधन के जो भी वादे हैं वो पूरे ही होंगे। भाजपा की तरह नहीं वादे कोई मुकर जाए। भाजपा के लोग कहते हैं वादा पूरा किया, राम मंदिर बनवा दिया। राम मंदिर से क्या पेट थोड़ी भरने वाला है? राम मंदिर एक आस्था का विषय है, उसमें लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, हमारी भी जुड़ी हुई है, हम सब लोगों की जुड़ी हुई है। जो हिंदू समाज से जो भी लोग हैं उन सबकी आस्था जुड़ी हुई है राम मंदिर से। लेकिन राम मंदिर से कोई पेट नहीं भरने वाला। रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा, रोजगार से नौकरी से ही पेट भरेगा। वो हमारी जो इंडिया गठबंधन है वो देगी। वो कहते हैं कि जितनी भी गरीब जनता है वो सब भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि आवास दिए, शौचालय दिए, अनाज दिया। क्या चाहिए जनता को? तो यही सब कुछ चाहिए। जनता को अनाज और जनता को बेरोजगार कर दिया। बीजेपी ने जो लोग काम करते थे वो 5 किलो गल्ला देके वो घर पे बैठे हुए हैं, उनको आराम खोर और बना दिया जनता को। ये तो गलत है। लेकिन कहा ये नहीं जाता है, ऐसी चीज दी जाए जिससे पब्लिक में पैसे की आमदनी बढ़े। ऐसी कोई योजना बीजेपी के पास नहीं है। वो योजना इंडिया गठबंधन के पास है और उसी को अमल में लाके इस बार एकदम पलटा होगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। तो तमाम और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। तमाम जो जनता है वो सब लोग यहाँ मौजूद है, एक एक करके सभी से बात करेंगे। किस तरह का माहौल है? यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल चल रहा है। टक्कर तो भाजपा में प्लस क्या नाम जो है सपा में है, क्योंकि दोनों कैंडिडेट बहुत ही अच्छे हैं। किन मुद्दों को लेकर इस बार जो जनता है वो वोट करेगी? ये विकास के मुद्दों पर लेकर चर्चा हो रही है। तो जहाँ तक भी विकास हुआ है बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि हमारे बर्थना की बात है। हम लोग बर्थना में रहते हैं, तो बर्थना में जो बाईपास निकल गया है बहुत खुशी की बात है। इसलिए क्या नाम जो है जनता बहुत कठिया जी को चाह रही है कि उन्होंने अपने अथक प्रयास से जो है बाईपास निकलवा दिया है। हम सब लोगों की दुकानें बच गई हैं, सबकी संपत्तियां बच गई हैं, इसलिए सब लोग खुश हैं और भाजपा को वोट देने के लिए प्रयास रहते हैं। लगातार महंगाई की बात की जा रही है, रोजगार नहीं है इसकी बात की जा रही है, तो तुम लोग इन मुद्दों को रोजगार की समस्या तो हर सरकार में रहेगी, चाहे वो कोई सरकार रही हो, चाहे भाजपा की रही, चाहे बसपा की रही हो, चाहे सपा की रही हो, सबको रोजगार तो मिलना असंभव है। क्योंकि क्या नाम इतनी जनसंख्या हो रही है, जनसंख्या पर जब तक नियंत्रण नहीं होगा तब तक ये ऐसा ही चलता रहेगा। वैसे तो काफी प्रयास हो रहे हैं। वैसे हमारी अपनी जो सोच है वो ये है कि क्या नाम जो हर नौजवान को थोड़ा बहुत कोई जैसे फैक्ट्री वगैरह है और वो है सब कुछ खुलवा के थोड़ा रोजगार देना बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या नाम जो है आजकल बेरोजगारी की बहुत ज्यादा समस्या हो गई है। मोदी जी ने किस तरह का काम किया है इतने वर्षों में? मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मोदी जी की सबसे बड़ी व्यवस्था तो ये देश विदेशों में अपना झंडा गाड़ गया है, राम मंदिर बन गया है, और जो बड़े बड़े काम थे अभी तक कोई प्रधानमंत्री नहीं करवा पाया है वो उन्होंने किया है। इस प्रकार से ये है कि जैसे हम लोग जब कहीं जाते हैं भ्रमण करने के लिए जाते हैं तो कोई नदी पड़ती है तो वहाँ कोई अगर शेर पानी पीता होता है तो रास्ता रुक जाते हैं अपने आप। वैसे ही जब मोदी जी आते हैं तो अन्य दल जितने भी गठबंधन दल है सब समाप्त हो जाएंगे। ऐसी बड़ा गठबंधन कहा जाता है, सबसे बड़ा एनडीए गठबंधन है इस बार, तमाम पार्टियां मिली हुई हैं, तो
क्या मार नहीं कर पाएंगे भाजपा को? ये नहीं, भाजपा को कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि भाजपा की लहर इतनी अच्छी लहर है कि मोदी जी को कोई हराने वाला है ही नहीं। मोदी जी जीतेंगे जीतेंगे जीतेंगे, अवश्य जीतेंगे। क्या कहेंगे चाचा, जिस तरह आप भड़कना में रहते हैं, भड़कना की जनता क्या सोचती है? इस बार आप पहुंचते हैं जनता के बीच में, बातचीत करते हैं। माननीय सांसद जी जब अपनी सभा में वोट मांगते हैं तब ये कहते हैं कि ये देश का चुनाव है, माननीय मोदी जी के हाथों को मजबूत कीजिए। इस तरीके से वो साफ कर देते हैं कि इसमें हमारा कोई रोल नहीं है। अगर आप हमको जिताओगे तो ही मोदी जी प्रधानमंत्री बन पाएंगे। और ये देश का चुनाव है। उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है, आबादी के हिसाब से दुनिया में 5वें नंबर का देश बन सकता है। डबल इंजन की सरकार चल रही है, बड़े इंजन के चुनाव होने जा रहे हैं। अब हम आपसे पूछे कि हमारे गणित में 100 नंबर है और हमारे टोटल हम फर्स्ट क्लास आए, लेकिन इंग्लिश में हमारे 17 नंबर है। लेकिन इंग्लिश वाले मार्ट साहब हमारा हाथ उठा के कह रहे थे वो कितना होनहार बच्चा हमने पढ़ाया। केंद्र सरकार से उत्तर प्रदेश को क्या मिला? माननीय अमित शाह जी जब कहते हैं कि हमारी सबसे बड़ी पार्टी है, 3 से 3 हमारे सांसद हैं, 17 राज्यों में हमारी सरकार है, 6,500 करोड़ रुपए हमें इलेक्ट्रोल बॉन्ड में मिला, तो कोई बड़ी बात नहीं। हम उनसे पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश से आपके 62 सांसद हैं, हिंदुस्तान में 28 राज्य, 18 राज्यों में सिर्फ 50 सांसद बीजेपी के हैं और 8 केंद्र शासित राज्यों में 11 सांसद हैं। टोटल 18 और 8 26 राज्यों से बीजेपी को सिर्फ 61 सांसद मिले हैं और अकेले उत्तर प्रदेश में 62 सांसद दिए। हम पूछना चाहते हैं मोदी जी की गवर्नमेंट से उत्तर प्रदेश को क्या मिला, उत्तर प्रदेश की जनता को क्या मिला? अगर आपने अच्छे काम किए हैं, कोई भी बड़ा आदमी, अगर कोई परिवार का मुखिया ये कह दे कि हम अपने घर के लिए बहुत बड़े, हमने सब कुछ किया, टीवी लाए, फ्रिज लाए, गाड़ी लाए, घोड़ा लाए, लेकिन हमारे बच्चे तो 5 किलो अनाज के लिए मारे फिर रहे, तो हम बड़े आदमी कहां से हो गए? अगर देश चमक रहा है तो देश की 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज की क्या जरूरत है? अगर आप में कुब्बत है तो उन हाथों को काम दीजिए। मोदी जी कहते हैं कि जो देश की जनता है वो हमारा परिवार है, तो परिवार का भरण पोषण देश की जनता उनका परिवार है, तो ऐसा परिवार किस काम का है कि आप 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दें और 5 लोगों को आप 80 करोड़ लोगों को पूरा धन उठा के दे दें? बहुत से ऐसे विगत में हुए हैं कि जितना अनाज साल भर में सरकार बांटती है उससे ज्यादा रुपया ले लेके लोग भाग गए देश से। मोदी जी ने क्या किया बताइए? परिवार का मतलब ये थोड़ी नहीं होता कि किसी को आप चोली दे दो, किसी को आप 1000 की गड्डी दे दो। मोदी जी के परिवार में कई लोग हैं, दुनिया जानती है। अंबानी, अडानी और अमित शाह जी और इन तीनों के मास्टरमाइंड मोदी जी, 4 लोगों की सत्ता से ये देश समय चल रहा है। न कोई राज्य है न कोई राष्ट्र। तो इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसको देखना चाहते हैं? प्रधानमंत्री के रूप में हम जनता से चुने हुए आदमी को देखना चाहते हैं। हम ऊपर से पहले से ही स्वीकार या आप कह दें कि 4 से पार, तो फिर आप चुनाव ही क्यों करवा रहे हैं जब आप ये सब पहले से आपकी तानाशाही है कि चुनाव होने से पहले कह दे रहे कि आप हमारी मेजोरिटी है। कम से कम आपको जनता के जनादेश का तो इंतजार करना चाहिए था। जनता आपको सम्मान देगी, आप 4 से नहीं 8 से ले जाए, लेकिन चुनाव से पहले ही आप स्वयं मुखिया बन गई, तो ये तो जनता का अपमान है। तो नहीं लग रहा है इस बार कि 400 पार होंगे? 400 पार या 400 पार नहीं होंगे, ये तो हम कैसे कह दें जब जो पार्टी जब से इलेक्ट्रल बॉन्ड से बताओ एक पार्टी को 6-6 हजार करोड़ रुपया है, उनके मुखिया कहते हैं हम तो फकीर हैं। फकीरों की पार्टी को 6,000 करोड़ रुपए चंदे की क्या जरूरत थी? 6,000 करोड़ रुपया अगर आप एक पार्टी राजनीतिक पार्टी के लिए रखते हैं, 6,000 करोड़ रुपया आप गरीब जनता के लिए क्या रखते हैं? अगर आप देश की जनता को राशन बांट रहे हैं तो फिर आपको 8,000 करोड़ के जहाज पे चलने की क्या जरूरत थी? नया संसद भवन बनाने की क्या जरूरत थी? नए हवाई अड्डा खोलने से थोड़ी नहीं देश विकसित हो जाएगा। देश की जमीन पर रहने वाला किसान मजदूर जब तक उसके हाथों को हम रोजगार नहीं देंगे, अपने हाथों से पैदा नहीं करेगा, तब तक वो क्या कर लेगा? आजकल आदमी को सिर्फ एक ही तारीख याद रहती है कि फलाने दिन गल्ला बटना है। वो गल्ला और वो गल्ला बटने वाली तारीख ही उसका जीवन मरण है। ऐसी सरकार तो नहीं चाहिए। तो फिर कैसी सरकार चाहिए और प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए इस बार? प्रधानमंत्री बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए सिद्धांत में ये साफ बात है कि जनता द्वारा चुने गए सांसद प्रधानमंत्री चुनते हैं। कोई एक अकेला आदमी अपने को बहुत महान बन जाए और अपने को सब प्रधानमंत्री घोषित कर दे, ये राजतंत्र है। हिंदुस्तान के लोकतंत्र में ये नहीं चलेगा। एक समय ऐसा था कि हिंदुस्तान में लोग कहते थे इंडिया 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 जिंद्रा,
आज उनके नाती ही कहते हैं, जो लोग उस समय कहते थे, आज उनके नाती ही मोदी नामा जप रहे हैं। ना इंदिरा चली गई तो इंडिया कहीं नहीं चला जाएगा, और मोदी जी चले जाएंगे तो इंडिया कहीं नहीं चला जाएगा। इंडिया भारत के किसान, नौजवान, मजदूर की बदौलत तब भी था, आज भी है और आगे भी चलेगा। तो इस बार जैसे कांग्रेस वादा कर रही है, कहीं जैसे ही अगर प्रधानमंत्री बन जाते हैं 30 लाख नौकरियां। देखिए, हम जनता है, हम मालिक है, रोटी हमें खानी है तो हमें जानते हैं कि रोटी को पलट पलट के तब सेको तो अच्छी तरह सेक के खाई जाती है। हम नेता हमारे गुलाम हो सकते हैं, हम नेताओं के गुलाम नहीं हो सकते। अगर हम पलट पलट के सरकार बनाएंगे, किसी भी नेता को इतनी हिम्मत और ताकत नहीं देंगे जो जनता के ऊपर अपने को तानाशाह घोषित कर दे। तो आने वाले समय में चाहे जो भी नेता हो, जमीन पर नाक रगड़ के जनता के सामने जनता की योजनाओं को लाएगा। अगर राहुल बाबा यही पहले कर लेते तो आज उन्हें जमीन पर उतर के कश्मीर से कन्याकुमारी की यात्रा करने की जरूरत नहीं थी। माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही समझ लेते कि उनकी पार्टी को कौन लोग नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आज उन्हें जगह जगह मिलकर ये गठबंधन बना के चुनाव लड़ने की कोशिश नहीं थी। और आज नहीं तो कल बीजेपी के लोगों को भी मालूम पड़ जाएगा कि सत्ता के जोर से सिर्फ पैसा से सत्ता नहीं खरीदी जा सकती। एक समय वो भी था जब जननायक जयप्रकाश नारायण की पूंजी ने हिंदुस्तान की सत्ता से इंदिरा गांधी को खदेड़ दिया था। और आज नहीं तो कल कोई कुछ भी कर ले, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी तानाशाह नेता हो, जनता जिस दिन अपने पे आएगी कोई कहीं पे झोड़े नहीं मिलेगा। तो क्या माहौल क्या लग रहा है, कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि डबल इंजन की सरकार में उत्तर प्रदेश के हिस्से में क्या आया। योगी जी की मेहनत, योगी जी की तारीफ करके हम मोदी जी की सरकार थोड़ी ना बनवा देंगे। यानी कि परिवर्तन चाहते हैं? नहीं, हम तो साथ देते हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के दम पर केंद्र की सरकार न चुनी जाए। नहीं तो अगर मोदी की गारंटी है ये जीतेंगे तो ये आप देख लेना, परसों उठा के योगी जी को भी हटा देंगे। इसलिए देश की जनता से हमारी ये अपेक्षा है, अपनी ताकत का इजहार करे, अपने मन से वोट दे और किसी भी नेता को अपने से ऊपर बड़ा बनने की ताकत मत दे। और भी तमाम लोग ही जनता है क्या सोचते हैं, किसान कितना खुशहाल है मोदी जी की सरकार? हम कुछ नहीं जान, हम सब किसान है या व्यापारी है? हम सब कचौड़े नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे भैया, आप बताइए क्या कहेंगे, किस तरह का माहौल है इधर? माहौल बिल्कुल सपा में है। सपा में ये फिर भाजपा में मोदी जी कैसे आ रहे हैं? 400 पार ये तो पता चल जाएगा, पहले इसे कैसे कह दिया 400 पार। 400 पार की बात कर रहे हैं। ये तो कह रहे हैं कि दो चरण हो गए, 2 चरणों में चुनाव हुआ, कहीं सपा उसमें साफ है, उसमें साफ है। सपा का सपा नहीं, ये साफ है। दोनों चरण में मुश्किल से 2-4 सीटें मिलेंगी इन लोगों को। इटावा में कितनी बड़ी जीत मांगी? इटावा में 1 लाख के ऊपर जीत होगी। 1 लाख के ऊपर? 1 लाख। सांसद जी हैं, वो पहले सांसद रह चुके हैं, वही प्रत्याशी है। तो उनका बहुत बड़ा विरोध है। कह रहे हैं बहुत विकास किया इटावा में। कोई विकास नहीं किया, केवल हवाई मारी है। जनता के प्रति कभी कोई लगाव नहीं रहा, ना जनता के बीच में ज्यादा रहे हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीबों को अनाज दे रहे, सिलेंडर फ्री दिए, राशन दे रहे, और देश का इतना वो विकास करा रहे हैं तो जनता को क्यों अनाज दे रहे हैं? अनाज तो तभी दे रहे हैं, कहीं विकास नहीं दे रहे हैं कि हमारा परिवार है और जितनी भी जनता है ये मोदी का परिवार आजी मारते हैं, हवाई बातें करते हैं, उनका कोई 5 किलो गेहूं से भाई साहब किसी का घर नहीं परिपक्ष नहीं चलता। मैं 5 किलो आपको दे रहा हूँ या 10 किलो दे रहा हूँ, आपके परिवार में 4 लोग हैं, तो 10 किलो या 5 किलो गेहूं आपको पूरा महीना क्या ये बताइए आपकी नजर ये सबसे पहले राशन को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए। वो कहते हैं मैं उनको ये दे रहा हूँ, उन्होंने बता जब से अशोक दोहरे जी पहले पूर्व सांसद थे, कभी आए कोई विकास ये घटना किया था। 70 साल होगी मुझे तो वैसी रोड दिख रहा है। 5 साल तक ये रोड देख लीजिए, आपको इलेक्शन आ गया तो हाइट मात्रा लगा दी रोड तैयारी, वो भी पूरी नहीं। आए दिन एक्सीडेंट। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहे हैं कि हम तो आटा देंगे, पिसा हुआ आटा के साथ डाटा भी देंगे। भाई जब मोदी जी या प्रधानमंत्री हमारे माननीय बाहर जा रहे, विदेश जा रहे, हवाई यात्रा के सब कुछ कर रहे, तो जब वो हवाई मारता मेरी जो भी कह रहा था वो एक है समाजवादी पार्टी में अगले यादव जी ने सबसे पहले जो कहते हैं वो पहले करते हैं। कन्या विद्याधन कितने यूज किया अखिलेश यादव जी ने,
बेरोजगारी भत्ता कितने की किया शुरू अखिलेश यादव जी ने, सब वही है योजना जो वाला करते हैं। क्या कह रहे सर, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव में कौन आने वाला है? चुनाव तो प्रजा के हाथ में मत है, जैसा मत करेगी अब ये तो कर नहीं सकते। माहौल क्या मतलब खुशहाल है मोदी जी की सरकार? नहीं, मोदी जी बिल्कुल कतई नहीं। तो गुंडा देश को बर्बाद कर रहे हैं मोदी जी, कह रहे देश को हम आजाद कर रहे हैं। कहाँ से आजाद कर, देखिए महंगाई कहाँ पे पहुंचा दी। टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ और बस बस मैंने गल्ला बांट दिया, टैक्स बढ़ाओ, गल्ला बांट दिया, टैक्स बढ़ाओ। महंगाई देखिए कहाँ पे पहुंच रही है। मोदी जी कह रहे हैं प्रदेश से गुंडागर्दी मुक्त करो। अरे गुंडागर्दी कहाँ कम गुंडागर्दी है बताइए, गुंडागर्दी है कहाँ? वो जिला टावर ने अखिलेश की थोड़ी हो गई, उन्हें गुंडा कर दी। जाइए पूर्वांचल में देखिए कहाँ नहीं गुंडा करती होती है, कौन बहन बेटी के साथ छेड़ाछाड़ी नहीं हो रही है। ये बीजेपी के नेता भी कर रहे हैं, उनको कुछ होने ना, अब दूसरे पार्टी ने कर दिया, उनको बंद कर दो, उनको हवालात में बंद कर दो। भाई ये हो रहा है तानाशाही राज। नहीं ऐसा कभी आज तक प्रधानमंत्री मैंने देखा जो तानाशाही राज प्रधानमंत्री कर रहा है। तो क्या इस बार प्रधानमंत्री नहीं, ऐसा प्रधानमंत्री बनना चाहिए देश से बिल्कुल नहीं। कैसा चाहते हैं आप लोग? अच्छा प्रधानमंत्री बने, जब तक अभी तक लेकर महात्मा गांधी थे, काफी लोग नेता आए, अच्छा होना चाहिए प्रधानमंत्री। किसको सपोर्ट करेंगे इस बार? अब ये तो पब्लिक के हाथ में है। आप भी तो पब्लिक में ही आते हैं, आप किसको सपोर्ट करेंगे? अब देखिए मोदी जी से तो आप नाराज हैं। आप नाराज है, समझ लीजिए गठबंधन सरकार, गठबंधन को सपोर्ट तो गठबंधन को सपोर्ट करेंगे। भीतर से गुस्सा हो रहे हैं, नहीं भीतर से नहीं, बाहर से गुस्सा हो रहे हैं, भीतर से नहीं ऐसा कुछ नहीं। भीतर से जो भीतर से बोलते हैं वो बाहर से बोलते हैं। देश में महंगाई इतनी कर दी, गरीब को पूछिए, सबसे पैसे वाले तो पैसा वाला है ही, और मोदी जी तो पैसे वाले हैं ही। कहते थे मैं चाय बेचता हूँ, मुझे गरीबी थी मालूम है, गरीबी मालूम नहीं तो तुम आज विदेश भाग रहे हो, यहाँ का पैसा विदेशों में बांट रहे हो। क्या आप कर रहे, देश का विकास कर रहे? मैंने देश को सबसे ऊपर कर दिया। कहाँ देश को ऊपर कर दिया? देश को गड्ढे में लेके चले गए। वो सब कुछ वो तो सब था, दिखावा था। मैं काला धन लेके आऊंगा, मैं जो करूंगा वो करूंगा। सोना देखिए कहाँ 75-76 हजार पहुंचा दिया। ये लॉकडाउन बुकना क्या, कोरोना आया ठीक 32 हजार से एकदम सीधा कर्नाटक पकड़ा। मोदी जी देश को बहुत बड़ा। एक पॉइंट ऐसा बताइए कि जो पैसा आपने बताया विदेश भेज दिए, एक पॉइंट बताइए आप भाई, एक बताइए, कहना सही नहीं। आप एक पॉइंट बताइए किसमें इस मद में उन्होंने अपना पैसा विदेश भेज दिया? मेरे साथ आप विदेश गए, हम भी विदेश जाते हैं, हमारे पास वीजा होगा हम भी विदेश जाएंगे। वहाँ पैसा नहीं, आपका वीजा होगा आप भी विदेश जाएंगे। पैसा किस मद में कहाँ पे भेजा ये बताइए। अडानी का जो पैसा था सारा विदेश, हाँ कहाँ गया? अडानी का जो पैसा था सारा विदेश गया। आप पॉइंट बताइए। अडानी ने जितनी भी वो लगाई थी, मतलब वो सब इंडिया में है, जितने शेयर होल्डर है सब इंडिया में है। सारी कंपनियां सारी कंपनियां फर्जी। कहाँ पे? जो अडानी की कंपनियां थी सारी कंपनियां फर्जी। आपने अभी तक ऐसी डिमांड क्यों नहीं की कि साहब उनको अरेस्ट किया जाए? गांधी ने डिमांड की, इस तरह भी राजीव गांधी खुद अपराधी है, अपराधी नहीं, खुद अपराधी है। राहुल खुद बोलने तक की तमीज नहीं है। आप लोग किसी प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी तो बोलने तक की तमीज नहीं है कि देश के प्रधानमंत्री है तो उनके भाई वो तो सभी के प्रधानमंत्री है, तो वो इस तरीके से उटपटांग बोलते हैं कि बहुत ताज्जुब की बात है कि इंडिया गठबंधन के साथ वो जुड़े हुए हैं। बहुत ही शर्म की बात है ये।